चलो, तो हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण में हम लोग पहला अंतर क्या देखते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा रहता है। क्या होता है, धंसा रहता है, पहले भी जान चुके हम लोग। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा यानी उठा रहता है ना। अवतल दर्पण का फोकस जो है क्या होता है, वास्तविक होता है। अच्छा, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह हमेशा दर्पण के सामने होता है। क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। और दर्पण में है ना, ये फोकस जो है वास्तविक कटान से बनता है। कैसा बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक या आभासी होता है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद करिए आप लोग, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हम लोग पढ़े। पहला कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के सामने फोकस पर अत्यंत छोटा बना, है ना। वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा। दूसरा कंडीशन में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, है ना, फोकस और ध्रुव के, है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना। तीसरा कंडीशन में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना। कैसा बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बना। चौथा कंडीशन में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, है ना। कैसा बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना। फिर जब वस्तु को फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बना, है ना। इन 5 कंडीशन में देखिए वस्तु डिफरेंट जगह पर रखे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बड़ा बराबर बना। लेकिन 6ठा कंडीशन में हम लोग देखते हैं जब वस्तु को दर्पण के, है ना, फोकस और ध्रुव P के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसीलिए लिखे हैं अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब का जो आकार है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार है वह वस्तु से छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। लास्ट कंडीशन लिखे हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। ये दोनों बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में पूछता है ना। अपसारी दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल को। अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल को।